कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्या में जो 2 दिवस की रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया गया है पूरे प्रदेश में, लेकिन हमारी शाला ने किस तरीके से तैयारी करी, हालांकि ऐसी गतिविधियां हम लोग निरंतर करते ही रहते हैं। तो परंतु फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से हमने हमारी पुस्तकालय को सुसज्जित करने की कोशिश की है और बच्चों के द्वारा कैसी गतिविधि करवाई जा रही है। आइए चलते हैं। हमारा स्कूल है जिसमें लाइब्रेरी, अध्यापन सब एक ही शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी लाइब्रेरी हमने किस तरीके से सुसज्जित की है। आप देख पा रहे हैं इस दीवार के ऊपर हमने बरखा सीरीज की पुस्तकें लगाई हैं। अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि बरखा सीरीज में ऐसी किताबें हैं जिनमें 1 लाइन की कहानी, 2 लाइन की कहानी, 3 लाइन की कहानी और 4 लाइन की कहानियाँ हैं। यह वे बच्चे हैं जिनका स्तर 1 और 2 है, जो 1 लाइन की बरखा सीरीज की पुस्तक पढ़ते हैं। अगर इसी तरीके से हम दूसरे ग्रुप में जाते हैं तो यहाँ पर वो बच्चे हैं जो कुछ शब्द तो पढ़ लेते हैं, तो हमने इनको 2 लाइन वाली बरखा सीरीज की पुस्तक आवंटित की है। इसी तरीके से ये जो बच्चे हैं वो थोड़ा अटक के पढ़ते हैं, इसलिए हमने इनको 3 और 4 लाइन की बरखा सीरीज की पुस्तक दी है, जिससे कि ये पढ़ने का अभ्यास और बेहतर करें। तो आइए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी ओर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इंग्लिश, पर्यावरण और विभिन्न हिंदी से संबंधित पुस्तकालय में कई सारी पुस्तकें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसका उद्देश्य है कि ये पुस्तकें बच्चों के सामने निरंतर आती रहें और बच्चों के मन में जिज्ञासा हो आखिर वो क्या है। तो आइए हम एक और ग्रुप से मिलते हैं। यहाँ वह ग्रुप है जो पढ़ना लगभग सीख रहा है और पूरा सीखने वाला है। तरुण समूह तो नहीं कह सकते इनको पूरी तरीके से, लेकिन ये शब्द पर और वाक्य स्तर पर हैं। अब हमारा उद्देश्य इन्हें कहानी स्तर तक पहुंचाने का है। इसी तरीके से हमने अपने इस पुस्तकालय को विभाजित करा है, कक्षा को सुसज्जित करने की कोशिश की है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं बाल बाटिका समूह की ओर। यह हमारा बाल बाटिका कक्षा 1 और 2 का समूह है, जो उंगलियों से यहाँ पर वर्ण बनाने का अभ्यास करते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे वो वॉलेंटियर हैं जो इन बच्चों को मदद देते हैं और वर्ण लिखने के लिए, उच्चारण करने के लिए मदद करते हैं। इसी तरीके से ये भी हमारा एक समूह है जो कि रेत के ऊपर वर्णों को उकारने की कोशिश करते हैं और वर्ण बनाने की सीखने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से हमारी 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन का संचालन किया जा रहा है। इसी तरह हमारी शाले की ये कोशिश है कि आने वाले 100 दिवस के अंदर हमारी कक्षा का एक बच्चा हिंदी की पुस्तक पढ़े और समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।